ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट, शरीर के संतुलन का विज्ञान। तो पहले तो समझ लें ऑक्सीडेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है। कि हमारा शरीर निरंतर रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, भोजन से ऊर्जा बनती है, कोशिकाएं कार्य करती हैं, श्वसन होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में कुछ अस्थिर अणु होते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में ऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। गड़बड़ी कहाँ पर होती है, क्यों ऑक्सीडेंट, क्यों फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं? अंदर संतुलन गड़बड़ा जाता है। अंदर अगर संतुलन गड़बड़ाया तो तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। देखा होगा, ये नहीं जिम में जैसे कोई गया, अच्छा खासा ठीक था, खट्टा कट्टा था, देखने में मांसपेशियां फूली हुई थी, व्यायाम कर रहा था, व्यायाम करते करते कई लोग खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? वहां फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं। तो देखने में फूली हुई मांसपेशियां और सब शोडौल सब लगता है, लेकिन अंदर गड़बड़ हो गई है, अंदर असंतुलन पैदा हो गया है, फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो चाहिए थे वो नहीं पहुंच रहे हैं, जो चीज ले रहे हैं तो दूसरी तरह की चीजें ले रहे हैं, जो प्राकृतिक स्रोत है उनसे नहीं ले रहे हैं। तो बनते क्यों है एक्सीडेंट, इस पर आएंगे कि श्वसन होता है। श्वसन सामान्य तो हो ही रहा है, बराबर हो रहे हैं, बराबर बन रहा है, लेकिन जब ज्यादा होगा, अति होगी तब होगा। भोजन का पाचन होता है तो ऊर्जा निर्माण होता है, तो व्यायाम करते हैं तो। इसलिए हर चीज क्या कही गई है कि सब कुछ संतुलित होना चाहिए। कोई चीज ज्यादा हो गई, कोई चीज कम हो गई। कई बार आहार, व्यायाम, विश्राम, इनका सब कुछ संतुलन होगा, तब हमारे अंदर ये फ्री रेडिकल्स जो है ये नियंत्रित रहेंगे। ये नियंत्रित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मुख्य चीज क्या है, क्या होता है? व्यायाम तो व्यक्त कर रहा है लेकिन जीवन शैली असंतुलित है, वो तनाव में जूझ रहा है। तनाव पहली चीज है। तनाव से बचने के धूम्रपान आदि जैसी चीजों का सहारा लेता है, या कई बार कुछ ऐसी दवाएं लेने लगता है। और भी नशे हैं तमाम प्रकार के, जंक फूड का प्रदूषण तो है ही है, नींद की कमी है, अत्यधिक भारी व्यायाम करते हैं, और चिंता। अब तनाव और चिंता में दोनों चीजें अंतर है। चिंता अलग चीज हो जाती है। चिंता जो रोमनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हरेत रूपम उत्साह बुद्धि च श्रीम जिन्मनम न संशयः। तो हमारा कहने का अभिप्राय है, ये तो थोड़ी सी बात समझाने के लिए बता दी है, ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट पे संतुलन कैसे बना रहे, कैसे संतुलित रहे, अंदर का जो हमारा अभ्यंतर है, शरीर के अंदर का संतुलन कैसे बना रहे, ये समझने की बात है। मैं भी व्यायाम करता हूँ, लेकिन व्यायाम पर अति नहीं करता हूँ। व्यायाम के नाम पर शरीर को सजा नहीं देता हूँ। 1 घंटे का व्यायाम हो गया, उसमें टहलना भी हो गया, प्राणायाम भी है, सूर्य नमस्कार भी है, आसन भी है, जॉगिंग, सब कुछ हो जाता है उसमें। बहुत ज्यादा मांसपेशी ये ठीक है, ज्यादा फुलाए हुए हैं, वो शरीर भी ठीक नहीं, देखने में भी नहीं ठीक लगता है, और उसको अच्छा नहीं कहा जा रहा है। देखो ना, कई ऐसी, मैं जानता हूँ, कई ऐसी मौतें हुई हैं जो कम समय में, अल्पायु में, यौवन काल में ही चले गए। क्यों चले गए? उसके पीछे कारण ये है कि अंदर में गड़बड़ी, अंदर असंतुलन पैदा हो गया। संतुलन न बिगड़ने दें, न उन बिगड़ने देने के लिए व्यायाम को परिमित मात्रा में करना है। व्यायाम के बाद में विश्राम प्रकृति का नियम है। कोई भी परिश्रम, व्यायाम हो या कृषि कार्य हो, उत्पादक श्रम जो करते हैं, परिश्रम जन्य कोई कार्य करते हैं, उसके बाद विश्राम प्रकृति का नियम है। बहुत ज्यादा थक गए हैं फिर तो बीमार हो जाओगे। तो ये प्रकृति के नियमों का पालन करना है कि विश्राम चाहती है प्रकृति। जब इच्छा हो कि हम अति न होने पाए, व्यायाम किया है तो विश्राम करेंगे। विश्राम करते हुए नहीं लेट गए जाकर के, हम वो व्यायाम नहीं करेंगे, शरीर शांत होने लगता है, विश्राम करने लगता है। अब संतुलित जीवन शैली में सबसे बड़ी चीज है कि हमें आहार का अपना ध्यान रखना होगा। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है एंटीऑक्सीडेंट के? फलों में अगर जाएंगे तो फलों में है आंवला, संतरा, नींबू, अनार और पपीता। सब में ही होते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से बता रहा हूं, प्रयोजनीय है इसके लिए। सब्जियों में गाजर, टमाटर, चुकंदर, पालक, ये विशेष रूप से हैं। बाकी अन्य सब्जियों में भी होता है। हल्दी है ही है नेचुरल, हल्दी बहुत अच्छी चीज है। हल्दी इसलिए हमारे पूजा पाठ में भी हल्दी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अंकुरित अन्न और सूखे मेवे, नट्स जिन्हें बोलते हैं, सीड्स फिश में आ जाएंगे, इनमें सब में ये है एंटीऑक्सीडेंट।
ये नियंत्रित करते हैं ऑक्सीडेंट को, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको। तो इसीलिए कहा गया है व्यायाम अगर अति हो रही है, श्वसन इससे ज्यादा बढ़ रहा है, पल्स इससे ज्यादा बढ़ रही है, हार्ट ज्यादा धड़क रहा है, बहुत देर तक धड़काते रहते हैं, तो फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट उधर कम पहुंच रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या आदमी ले रहा है? इसमें कहीं पर भी मांस का नहीं उपयोग बोला गया है। प्रोटीन 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 इसमें ज्यादा चल रहा है। प्रोटीन मांसपेशियों को भराने के लिए लोग लेते रहते हैं, वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी, तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी, तमाम प्रकार के रोग हो जाएंगे और व्यक्ति अकाल ही काल कबलित हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसकी बात की है कि हम व्यायाम करें, लेकिन साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी हमें मिले। नहीं अगर वैसे हम ले पा रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत कोई कीमती चीज नहीं है, नट्स हैं वो तो महंगे हैं, ये सही है, लेकिन हमें पालक है, गाजर है, जो भी चीजें हैं तो हमें बड़ी सहज में उपलब्ध है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक श्रमिक है, जो 400-500 रुपये रोज पैदा करता है, उसका परिवार है 4-5 लोगों, तो इतना आहार विहार नहीं उसको करवा सकता है, लेकिन फिर भी आप वहां पर क्या करेंगे, अंकुरित सब्जियां हैं, सब्जियों से लीजिए, अंकुरित अन्न से लीजिए, और भारी भरकम व्यायाम करें तो कम समय के लिए करें। एक जोर दे करके कह रहा हूं, इसको समझना होगा ताकि फ्री रेडिकल्स नियंत्रित रहें।